और आप देख रहे हैं मीरा मजहरी रिएक्शन। और आज हम लोग देखने वाले हैं योगी जी का विधायक बयान। जब आपकी अदालत में योगी जी बैठे थे तो बहुत से सारे सवालों का जवाब विधायक से दे रहे थे। तो आइए देखते हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बारे में पूछा गया सवाल, तो आदित्यनाथ योगी जी क्या कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन योगी जी पूरा कैंपेन अगर हम देखें, चाहे वो राहुल गांधी भाषण दें, प्रियंका गांधी भाषण दें, खड़गे जी दें, अखिलेश यादव दें, शरद पवार दें या आम आदमी पार्टी के नेता दें, सब एक स्वर में एक ही बात कहते हैं, अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। देखो, सबसे पहली बात तो यह कि अगर नहीं 4 जून को परिणाम जब आएंगे मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 285 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और मुझे देश के सबसे बड़े राज्य में तो मैं प्रचार में लगाई हूं, 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सचमुच भारत की जनता कृतज्ञता ज्ञापित करना जानती है। हमारे यहां सनातन धर्म की परिभाषा ही यह कही गई है, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। हम सनातनी इसलिए हैं, हर कालखंड में रहेंगे, सम विषम परिस्थितियों में भी रहेंगे, लेकिन साथ साथ अगर किसी ने कुछ किया है तो वक्त आने पर उसको हम उसी रूप में, उसी प्रकार से सम्मानजनक ढंग से उसका जवाब भी देंगे। मोदी जी ने किया तो मोदी जी को लोग उसी सम्मान के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं। जहां जा रहे हैं, कहीं भी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं भी जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जहां गए सब जगह एक ही बार, हर एक जवान पर एक ही शब्द है कि फिर एक बार। सबकी जवान पर एक ही शब्द है। ये चीजें दिखाती हैं कि वो मगर नहीं या अगर नहीं, ये उनके मुंह से ईश्वर निकाल रहा है कि मोदी जी को फिर से आ रहा है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, तीसरी बार भी मोदी जी को ही बनना है। और कोई संदेह नहीं कि जो अब स्वर निकल रहे हैं कि अब की बार 400 पार होना है, तो वह भी उधर हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन यह सच यही है। तो कह रहे हैं 400 पार इसलिए कि संविधान को बदल देंगे। देखो, ये मोदी जी ने 10 वर्ष तक, मोदी जी फुल मेजॉरिटी के साथ, यानी अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समर्थन था कि वो सरकार चला सकती थी। एनडीए को साथ में लेकर के मोदी जी ने 10 वर्ष तक सरकार चलाई है। इन 10 वर्ष में कभी संविधान के साथ कोई खिलवाड़ हुआ? मोदी जी ने जब नई संसद बनी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई मूल प्रति को अपने सिर पर रख करके, किसी पवित्र धार्मिक ग्रंथ की तरह दस्तावेज को उसी प्रकार से सिर में रख करके सम्मानजनक स्थान पर देश की संसद में स्थापित कराया। पहली बार हुआ है जब भारत के कोई प्रधानमंत्री भारत के संसद की, यानी संविधान के प्रति इतना सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हों। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ भी मोदी जी ने बनाए। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमान किया, उनको चुनाव हराया था, हमेशा उनको अपमान कराया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में उनकी अनिच्छा के बावजूद धारा 370 इन्होंने जोड़ी थी।